बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को छत्तीसगढ़ से बड़ा झटका लगा है। खुद सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नंद कुमार साय को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के बड़े आदिवासी चेहरों में से एक माने जाते हैं। उनके कांग्रेस में जाने को लेकर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा कि उन्हें मनाने की कोशिश की गई, मगर उन्हें जाना ही था। तो छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नंद कुमार साय ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने साय का स्वागत किया और आपको बता दें, बड़े आदिवासी चेहरों में से एक है नंद कुमार साय। इतने वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है, तो मैं तो आज यही कह सकता हूं कि 40-50 साल की तपस्या और मेहनत पार्टी ने किया, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। और यदि एक नया रास्ता उन्होंने चुना है, तो आज मैं यही कहता हूं, मेरी ओर से शुभकामनाएं। रायपुर से हमारी संवाददाता प्रियंका इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, नंद कुमार साय का कांग्रेस में जाना जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका चुनाव के पहले। बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि नंद कुमार साय 3 बार विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे और बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में उन्हें देखा जाता रहा है। सरगुजा से वो आते हैं, लेकिन उनकी जो पैठ है वो बस्तर तक फैली हुई है। तो एक बहुत बड़े आदिवासी चेहरे का बीजेपी से चले जाना, कल उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज सुबह वक्त नहीं दिया भाजपा को सोचने समझने के लिए। 24 घंटे के भीतर ही इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता उन्हें कांग्रेस भवन में दी। और ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना इसलिए भी है क्योंकि इलेक्शन मोड में छत्तीसगढ़, इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ट्राइबल स्टेट है, आदिवासी स्टेट है, और एक बड़े आदिवासी चेहरे का बीजेपी से यूं चले जाना एक बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देखा जा रहा है। जी। और प्रियंका, सीएम ने कहा कि हालांकि नंद कुमार साय को मनाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उनको जाना ही था, उनका जाना लगभग तय था। बिल्कुल, ये पहली प्रतिक्रिया आई है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की। अभी बीजेपी ने और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इस पे। तो रमन सिंह ये बोल रहे हैं कि उन्होंने लगातार संपर्क करने की कोशिश की, बड़े नेताओं ने, उनके परिवार वालों से बात होती रही, लेकिन चूंकि वो मन बना चुके थे, उनका जाना तय था, इसलिए वो चले गए। लेकिन इसके पीछे एक लंबा आपको देखना पड़ेगा, एक लंबे समय से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे नंद कुमार साय। उन्हें कोई बहुत बड़ा पद काफी समय से नहीं दिया गया था। हालांकि वो जब मोदी सरकार बनी थी तब उन्हें अनुसूचित जनजाति जो आयोग है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बकायदा। लेकिन अभी पिछले कई समय से वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। उनका खुद का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उनको लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही थी, उनका अपमान किया जा रहा था भाजपा में, और उनके कार्यकर्ताओं को भी हतोत्साहित किया जा रहा था, और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। फिलहाल पहली प्रतिक्रिया है बीजेपी की कि उन्हें जाना था, इसलिए वो चले गए। जी। अब चुनाव के चलते बीजेपी को देखना पड़ेगा अब कौन आता है, क्योंकि काफी बड़ा चेहरा थे नंद कुमार साय एक आदिवासी नेता के रूप में। बिल्कुल, एक बहुत बड़े लीडर के रूप में उन्हें देखा जाता था, एक आदिवासी चेहरा थे, बहुत उन्हें ज्ञानवान माना जाता है क्योंकि वो हिंदी के और संस्कृत के स्कॉलर भी रहे हैं। तो एक आदिवासी चेहरा जो बहुत धारा प्रवाह संस्कृत में बात करता हो, कई सारे श्लोक जिसे कंठस्थ हो, तो वो एक ऐसे चेहरा था जो हिंदुत्व का भी चेहरा था और आदिवासी चेहरा भी था। तो एक बड़ा मकाम रखते थे छत्तीसगढ़ की राजनीति में। और जैसा कि कहा कि अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, तो पूरे देश के आदिवासियों के बीच में भी उनकी पैठ उस वक्त बन गई थी। और फिलहाल सरगुजा से वो आते हैं बस्तर तक, तो उनकी पैठ है ही आदिवासी इलाके में। मैंने पहले भी कहा कि ट्राइबल स्टेट माना जाता है छत्तीसगढ़ को। तो एक बड़ा नुकसान बीजेपी को इस समय देखने में आ रहा है कि नंद कुमार साय ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है क्योंकि ट्राइबल स्टेट माना जाता है यहाँ पर। शुक्रिया प्रियंका इस पूरी जानकारी के लिए आपका।